Hello everyone, welcome back on Biology Village, my YouTube channel, and today topic is diatoms. Guys, diatoms just a kind of algae or algae को you know better that कि these are the सबसे जो primitive plants हैं on this earth on this planet उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम algae बोलते हैं and their study is known as phycology या algology। और अब डाइटम जो हैं एज पर फ्रिस जो क्लासिफिकेशन 1935 में दिया है उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिवीजन दिया था वेसिलिरोफाइसी उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है गाइज, कॉमनली इन्हें हम कहते हैं ज्वेल्स ऑफ सी, पीरल्स ऑफ ओशियन एंड गोल्डन एल्गी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एंड दीज आर वेरी मच सिमिलर टू डेस्मिट्स एंड डाइनोफ्लेजेलेट टू अनदर ग्रुप ऑफ द एल्गीज। तो इनमें अगर हम बात करें डाइनोफ्लेजेलेट से तो दीज आर वेरी मच माइक्रो टाइप के एल्गी होते हैं, वेरी मच प्रिमिटिव टाइप के। जो एल्गी ही प्रिमिटिव है तो ये वाले ग्रुप जो होते हैं और ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं। मतलब एल्गी में भी दीज आर पायनियर लेवल के, मतलब बेसिक लेवल के एल्गी जो होते हैं। सो दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक भी इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करें, जो आज हमारा टॉपिक है डाइटम, अगर हम इसकी बात करें तो डाइटम में गाइस प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया के फीचर्स पाए जाते हैं। कि मतलब कुछ ऐसे फीचर्स डाइटम में देखने को मिलेंगे जो एनिमल के फीचर्स होते हैं। जैसे डाइटम्स एल्गी जो होते हैं प्रिमिटिव प्लांट होते हैं, इसके बावजूद इनमें जो होती यूरिया साइकिल पाई जाती है गाइस, जो एनिमल का बेसिक करेक्टर्स होता है वो डाइटम में पाया जाता है। दूसरे से एनिमल करेक्टर, प्लांट करेक्टर्स क्या होता है कि इनके अंदर जो सेलुलोज की सेल वाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। दूसरा ये प्लांट तो हैं, इन्हें हम आज भी प्लांट कंसीडर करें तो प्लांट के तो मोस्टली करेक्टर प्लांट्स के होंगे, बट कुछ एनिमल के करेक्टर्स होते हैं जैसे कि प्रेजेंस ऑफ यूरिया साइकिल। इस तरीके से कुछ बैक्टीरियल करेक्टर्स होंगे। बैक्टीरिया करेक्टर मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक टाइप के करेक्टर्स होंगे, जबकि ये यूकैरियोटिक एल्गीज है बट इनमें कुछ बैक्टीरिया के टाइप के करेक्टर्स का मतलब हुआ कि कुछ में बहुत ही प्रिमिटिव करेक्टर जस्ट लाइक दी प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया लागे करेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम डाइनोफ्लेजेलेट की बात करें, जो दूसरा ग्रुप होता है एल्गी का जिन्हें हम पायरोफाइटा के मेंबर्स बोलते हैं, तो इसमें प्लांट, एनिमल और फंजाई के फीचर्स होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है गाइज वो डाइटम्स है जिसमें प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरिया के ज्वाइंट फीचर्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द करेक्टर जो होते हैं प्लांट के होते हैं, फ्यू आर एनिमल्स एंड वेरी रेयर करेक्टर्स आर दी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया टाइप के होते हैं। तो गाइज इसके अलावा जो ये डाइटम्स होते हैं अगर दूसरे नज़रिए से हम देखें, दूसरे पर्सपेक्टिव देखें, तो इन्हें हमने प्रोटिस्टा में रखा गया है। प्रोटिस्टा का मतलब होता है गाइज उसमें कुछ दूसरे एनिमल्स भी रखे गए हैं, जैसे कि आपके डाइनोफ्लेजेलेट भी प्रोटिस्टा में है और प्रोटोजोन्स भी प्रोटिस्टा में है। स्लाइम मोस्ट जो टाइप के फंजाई होते हैं ये भी प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। सार्कोडाइन्स भी प्रोटिस्टा में है और इसके साथ इसमें डाइटम्स भी प्रोटिस्टा में रखे गए हैं गाइस। प्रोटिस्टा का मतलब होता है सिंपल सा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और टाइप के और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इस तरीके के होते हैं। जबकि डाइटम जो है स्पेसिफिकली गाइज यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आप देख सकते हैं डाइटम के साथ अगर प्रोटिस्टा में रखने की बात आती है तो दूसरे कौन कौन से लोग डाइटम के साथ प्रोटिस्टा में रखे गए, तो आप कह सकते हैं प्रोटोजोन, स्लाइमोल्ड, डाइनोफ्लेजेलेट एंड सार्कोडाइन्स भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं लाइक दी डाइटम। डाइटम्स क्या है गाइज, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, माइक्रोस्कोपिक एल्गीज। और अब डाइटम्स की हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, हम डाइटम जैसा कि नाम है डाई एटम, तो इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 बाल्ब्स होते हैं, 2 बाल्ब्स होते हैं और ये दोनों बाल्ब आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं बाई ए कॉमन पॉइंट दैट इज नोन एज रैफी। अभी आगे बात करेंगे। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिटिन, फैट, कैल्शियम एंड एक और होता है वेरी इंपॉर्टेंट ल्यूकोसिन। ये ल्यूकोसिन भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। और ये जो फैट होता है गाइज ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो फैट टाइप का रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है दिस इज़ द फूड मटेरियल ऑफ द लार्ज, जो आपके बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज मतलब ओशियन या उसमें रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए फूड मटेरियल का काम कौन करता है, वो डाइटम्स करता है। डाइटम्स का मतलब हुआ कि वो अपना फूड मटेरियल जिस फॉर्म में स्टोर करता है लाइक फैट, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो एक्ट एज ए फूड मटेरियल फॉर दी अदर लार्ज साइज ओशियनिक एनिमल्स। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ओशियन में प्रेजेंट जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो फूड मटेरियल्स होता है वो आपका डाइटम्स के द्वारा बनाया जाने वाला स्टोर मटेरियल होता है। इनकी अगर हम साइज, सेलवाल की साइज़ की बात करें तो वो 1 माइक्रोमीटर से 10 मिलीमीटर या एवरेज अगर बात करें 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोमीटर की होती है। स्पीसीज जो आज तक प्रेजेंट हो लगभग 15,000 स्पीसीज आइटम की पाई जाती हैं। और इनके टाइप की बात करें भाई कितने कुछ कैटेगरीज होती है तो दीज आर 2 टाइप्स। और ये जो टाइपिंग की है, इनकी जो क्लासिफिकेशन किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो इनका कवच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, शेल। ठीक है, जो जिसमें वो उसमें 2 बाल्ब प्रेजेंट होते हैं। कितने बाल्ब का मतलब सिंपल लाइक दैट कि ये कवच है तो ये 2 बाल्ब हैं, एक दिस और दिस। इन बाल्ब की जो शेप होती है, जो आकृति होती है उसके बिहाफ पे इनके 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक को सेंट्रिक डाइटम बोलते हैं, दूसरे को हम पिन्नेट डाइटम्स बोलते हैं।
तो यहाँ पे सेंट्रिक डाइटम्स, पिन्नेट डाइटम्स की एग्जांपल देख लीजिए। पिन्नेट डाइटम में अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो है वो पिन्नेट डाइटम्स की तरफ जाती है, और सेंट्रिक डाइटम्स भी कुछ होते हैं जैसे साइक्लोटेलाइक होता है। और सेंट्रिक डाइटम की एक खास बात यह है कि अगर हम जनरल वे में बात करें तो अगर हम डाइटम्स के बारे में बोलें तो कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और यूकैरियोटिक के साथ नॉन मोटाइल बात बोल दें तब भी सही है, नॉन मोटाइल। बट इसका एक जो सेंट्रिक जो डाइटम्स होते हैं इनकी जब सेक्सुअल साइकिल्स होती है तो उसमें एक सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, दैट इज नोन एज आक्सोस्पोर्स। ठीक है, ये आक्सोस्पोर जो होते हैं इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं फॉर मूवमेंट के लिए। इन जनरल में डाइटम्स नॉन मोटाइल होते हैं, बट सेंट्रिक डाइटम्स की जो सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल जो एपिसोड होते हैं उसमें एक टाइप के स्पोर्ट्स बनते हैं दैट नोन एज एक्सोस्पोर्स, जो कि टाइप के सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं, इनमें कुछ फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, तो दे आर मूवेबल। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पिनुलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोटेला, कैम्बेला, हेल्वेटिका और ये प्लेसेंटुला, इस तरीके से वेरी मच इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। बेसिलेरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, निश्चियाई काफ़ी इसका नाम आता है, सिलेंट्रोथिका और डेंटिकुला। ना एक लाइन में अगर डेफिनेशन की बात करें गाइस, देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, फिर से बार देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, दैट हैव सिलिका सेल वाल। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, सिलिका, इसकी सेल वाल में सेलुलोज तो होती, प्लांट लाइक करेक्टर प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज, प्लस इस सेलुलोज में सिलिका के पार्टिकल, सिलिका का मतलब SiO2 के फॉर्म में इसमें कुछ पार्टिकल डिपॉजिट्स होते हैं, दैट मेक इट वेरी हार्ड, वेरी इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब ये कभी नष्ट नहीं होती है। एंड इसका जो मतलब मटेरियल्स होता है वो एक डाइटमस अर्थ का फॉर्मेशन करता है, और वो डाइटमस अर्थ है वेरी मच एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, इन आवर रिसर्च, इन आवर एजुकेशन। ठीक है गाइज, तो लिखा है कि जो सेल होता है वो रेजिस्टेंट होता है किसके लिए, एसिड, हीट एंड बॉडी डिकम्पोज, मतलब बॉडी डिकम्पोज भी नहीं हो पाएगी। दे लिव इन कॉलोनीज, बहुत बड़े बड़े, हमने पिक्चर में दिखाया था। आप मेरे जो एलगी के जो मल्टीपल चॉइस के 3 सेट हैं गाइज, सेट 1 सेट 2, आप उन्हें देख लें तो ये पूरा लेक्चर आपको MCQ की फॉर्म में मैंने ड्राइव किया है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ग्रो इन अबंडेंस इन फ्रेश एंड साल्ट वाटर, सॉल्ट फ्रेश के अलावा ये ब्रैकिश वाटर में भी ग्रो करते हैं, मतलब देर आर एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी दे आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड देर स्केलेटन, जो उनका कवच होता है डेथ बॉडी के बाद, मरने के बाद, वो क्या होता है, बायो स्प्रेड सॉइल, वो सॉइल में हमें मिल जाता है। दूसरी डेफिनेशन में अगर हम एक देखें सिंगल, तो इसमें इसके सभी फीचर्स हैं, जितने भी फीचर्स के अंदर पाए जाते हैं सबको एक्युमुलेट करा है। यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक, नॉन मोटाइल, बायलेटरल सिमेट्रिकल और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन गाइस, इसमें सभी इसके फीचर्स आ गए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कर बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक सुना होगा नाम इंडोसिम्बायोसिस का, जैसे में हमारे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनका अपना खुद का भी DNA प्रेजेंट होता है, तो कहा जाता है कि दे आर ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंडोसिम्बायोसिस का जो घटना को शो करते हैं। इसके अलावा हम आज डाइटम में एक बात बताएंगे, सेकेंडरी इंडोसिम्बायोन। इसका मतलब गाइस क्या होता है, वहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि जैसे एक प्लांट सेल है तो उसके अंदर जो अपना सेल्फ का DNA प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में अपना सेल्फ का DNA प्रेजेंट होता है, तो कहा जाता है इट इज़ रिजल्ट ऑफ इंडोसिम्बायोसिस। इसी तरीके से सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस का मतलब होता है कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनगल्फ अनदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। और इसके फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल की जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, बस जो आपका डाइटस में क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका 4 मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है। तो कहना चाहिए ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंटर इन अनदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो दोनों की सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर पाई जाती है। कहने का मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो यहाँ पे 4 मेम्ब्रेन होता है, और जो इनके जो लैमेली होते हैं वो 3-3 के स्टैक में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होते हैं गाइस वो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दें क्लोरोप्लास्ट बी यहाँ पे नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट ए और सी होता है, ए और सी। और जो इनका करेक्टरिस्टिक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर होता है गोल्डन ब्राउन या गोल्डन एल्गी, तो वो होता है एक न्यू पिगमेंट इनके अंदर होता है। इनका जो करेक्टरिस्टिक है फ्यूकोजेंथिन, और ये फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो ए और सी दोनों को कवर किया होता है, मास्क किया होता है। कहने का मतलब ए और सी का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, बट दे आर जस्ट हेल्पिंग इन द फोटोसिंथेसिस टू प्रिपरेशन ऑफ द फूड मटेरियल। जो कलर होता है वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो ए और सी पिगमेंट को कवर किए हुए रहता है गाइस, तो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। और इनके ये बोला गया, देखिए यहाँ पे इंडोसिम्बायोन का रिजल्ट क्या हुआ, क्वाड्रिप मतलब 4 मेम्ब्रेन अराउंड द क्लोरोप्लास्ट एंड प्रेजेंस ऑफ यूरिया साइकिल। प्रेजेंस ऑफ यूरिया साइकिल का मतलब एनिमल प्लांट दोनों यूकैरियोटिक थे, तो जो यूरिया साइकिल की प्रेजेंस डाइट में मिलती है वो जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट की तरफ 4 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, इट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। तो ध्यान रखना है कि सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस पाई जाती है डाइटन में, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे शो 4 मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ यूरिया।
इस पिक्चर में आप देख रहे हैं डाइटम्स के कुछ डिफरेंट टाइप के डाइटम्स के स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे आप पेनिलुरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो हैबिटेट की बात करें तो हमने बता चुके हैं कि ये हर कहीं पाए जाते हैं, कोई भी ऐसी वाटर बॉडी नहीं है जो इनसे बची हो जहाँ पे ये नहीं पाए जाते होंगे, एवरीवेयर दे फाउंड। तो हम थोड़े से इस पर डिस्कस करते हैं कि इनके हैबिटेट के बारे में कि दे present almost all water bodies they found in spring, river, pond, lake, ditches, fresh water, brackish water। brackish water का क्या होता है, एस्चुरीज में पाया जाता है, जहाँ पर रिवर एक समुद्र में गिरती है, ओशियन में गिरती है, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। और वहाँ का जो वाटर होता है वो ब्रैकिश वाटर होता है, वो अपने फ्रेश वाटर से कंपेयर में ज़्यादा साल्टी होता है, जबकि समुद्र के वाटर कंपेयर में कम साल्टी होता है, तो उसे बोला जाता है ब्रैकिश वाटर। ठीक है। और ये प्लैंक्टोनिक नेचर की भी होते हैं और बेंथिक नेचर की भी होते हैं। कहने का मतलब ये ओपन वाले जो वाटर बॉडीज जैसे ओशियन में पाए जाते हैं, और बेंथिक का मतलब होता है जैसे इनकी वाटर लैंड से कवर, जैसे पॉन्ड या कोई झील तो लेक होती है उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये दोनों टाइप के नेचर शो करते हैं। इसके अलावा दे आर फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो जनरली इन्हें हम क्लासीफाई करते हैं ग्रुप ऑफ एल्गी, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है। अगर फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू पे हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो एक इन्हें न्यू ग्रुप का नाम दिया गया जिसका नाम है स्ट्रामिनोपाइट्स, उस ग्रुप में इन्हें रखना चाहिए। ठीक है। और इस ग्रुप के फीचर्स क्या हैं कि इसके अंदर जो इनके आपने देखा, मैंने जो बताया था आपको, आक्सोस्पोर जिसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। बट इन जनरल सेंस वी कैन से दैट कि जो डाइटम्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो स्टीमोपाइल का जो कॉन्सेप्ट है हमने अपने एमसीक्यू के लेक्चर में आपको पूरा बताया है, उसे देखें। और इनके जो फ्लैजेला होते हैं वो कैसे फ्लैजेला पाए जाते हैं, वो हेयरी फ्लैजेला होते हैं। और न्यू पॉइंट है कि डाइटम्स जो होते हैं वो हाइड्रो, अगर स्फीयर की हम बात करें तो दे आर द पायनियर इन ऑर्गेनिज्म इन द हाइड्रोस्फीयर। अब हम सेल वाल के बारे में बात कर लें, जो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर बनाती है। सेल वाल का मतलब होता है जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्रेस्ट्यूल बोलते हैं। अब फ्रेस्ट्यूल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसमें सेलुलोज और सिल्का प्रेजेंट हो, सेलुलोज और सिल्का। तो ये प्लांट करेक्टर से सेलुलोज प्रेजेंट, इसके साथ सिल्का प्रेजेंट होना, ये डाइटम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है। तो फ्रेस्ट्यूल समझ सकते हैं, सेल वाल के लिए टर्म यूज़ करा जाता है। और फ्रेस्ट्यूल क्या बने होती है, टू वाल्व, जो हमने आपको बताया, तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी भी शो करते हैं, बहुत दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। और इनमें डिफरेंट टाइप के डिजाइंस, मतलब ऑर्नामेंटेशन होता है, और ये एक दूसरे से आपस में बंधे हुए होते हैं। लाइक दैट, ये मेन हो गया रेफी बोलते हैं, और ये एक वाल्व और ये एक दूसरा वाल्व, ये आपस में बाद में एक दूसरे से ये इस तरीके से बंधे हुए रहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं गाइज, इन्हें हम बोलते हैं गिरडल बैंड्स। ये भी सिलिका के बने होते हैं। नाउ करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होते हैं डाइटम में। डाइटम की जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो डिप्लाइड्स होती हैं, और इसमें जो आपने बताया जो बेल गैमीट होता है, जो मोटाइल होता है, वो केवल सेंट्रिक डाइटम में पाए जाने वाले गैमीट ही मोटाइल्स होते हैं। दूसरे जो आपको बताए थे पिन्नेट डाइटम्स मोटाइल गैमीट शो नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अंदर दूसरे टाइप के जो स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें हम स्टेटोस्पोर्ट्स कहते हैं। आक्सोस्पोर तो आप जानते हैं, मैंने बता चुका हूँ कि इसमें मोबिलिटी होती है। दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं स्टेटोस्पोर्ट्स। इसके अलावा ये ब्राउन कलर के दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होता है वो दूसरे जो पिगमेंट होते हैं ए और सी को पूरी तरीके से कवर किए रहता है। और ये लाइट हार्वेस्टिंग जो प्रोटीन होती है उससे अटैच मिलता है हमें फ्यूकोजेंथिन। इसके अलावा डाइटम जो होते हैं सभी टाइप की, मतलब फ्रेश वाटर की भी जितनी बॉडीज हैं उनमें सब में पाए जाते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग हो, चाहे फ्लोइंग वाटर हो, चाहे प्लैंक्टोनिक हो, चाहे बेंथिक हैबिटेट, सभी जगह पाया जाता है। और वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही डोमिनेंट माइक्रोफ्लोरा का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, डायाटोमिन बोलते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल सी की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। जैसे रोडोफाइसी होता है उसमें क्लोरोफिल सी और प्रेजेंट होता है, और सॉरी रोडोफिल सी जो होता है रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। अब ये पॉइंट यहाँ समझ लें, क्लोरोफिल बी जो होता है वो एब्सेंट दोनों में होता है। अब जो रोडोफाइसी होता है उसमें जो होता है इसकी जगह पे डी प्रेजेंट होता है, ठीक है, बी की जगह पे। और जो आपके बेसिलोरोफाइसी मतलब डाइटम्स हैं इनमें बी की जगह पे सी प्रेजेंट होता है। तो ए तो प्रेजेंट कॉमन है, तो इस तरीके से अगर आपकी बात करें डाइटम में क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होते हैं और साथ में इनका फ्यूकोजेंथिन होता है। इसी तरीके से आपका रेडोफाइसी में ए और डी प्रेजेंट होते हैं और फाइको एरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखें, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट जब एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पर रोडोफाइसी में डी का डेवलपमेंट होता है, और क्लोरोफिल और डाइटम में एब्सेंस ऑफ बी की जगह पर सी का डेवलपमेंट होता है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो इसकी फ्रेश वाटर में जो स्पीसीज रहती है डाइटम्स की, उसमें सेक्सुअल एपिसोड मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके आक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और जो सिलिकेस बाल्ब होते हैं इन्हीं की बेस पर हम इनकी सिमेट्री डिसाइड करते हैं, और वही सिमेट्री इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी डाइटम स्पीसीज। फूड मटेरियल की बात हमने आज पहले बता दी, ल्यूकोसिन, फैट और क्राइसोलेमिनिन के फार्म में स्टोर होता है, और बाकायदा पायरिनोइड भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर तो ये फूड मटेरियल स्टोर होगा, क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल है।
सेल बाल में सिल्का और पेक्टिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कलर के ऑर्नामेंटल प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट किसके, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल जिनका हम बोलते हैं आक्सोस्पोर्स। ठीक है, डाइटम एक दूसरे से जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो 4 मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होते हैं। हमने आपको पहले बताया इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस। इसके अलावा थायराइड लिक्विड जो होते हैं वो 3 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। फ्यूकोजेंथिन जो होता है ए और सी को मास्क किया रहता है, ऑलरेडी डिस्कसिंग। सिलिकेज जो फ्रस्ट्यूल होते हैं वो एक एक्सटर्नल कवरिंग, मतलब जो सबसे एक्सटर्नल कवरिंग मीनिंग कि जो सेल वाल होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं, और दैट मेक डाइटम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ इन टर्म्स ऑफ फ्रस्ट्यूल मार्फोलॉजी। तो गाइज आगे बात करते हैं जो आक्सोस्पोर्स की जो शेप की अगर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये डोम शिप्ड हेमिस्फेरिकल होते हैं और इनके ऊपर जो बैंड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिजोनियम बोलते हैं। और दीज आर कैसे स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। स्पेशल इसलिए होते हैं केवल फ्रेश वाटर बॉडी में जो पाए जाते हैं डायटम उनमें प्रेजेंट होते हैं। और पूरी जो सेल वाल होती है उसमें किसकी बनी होती है, फ्रस्ट्यूल 2 बाल्ब्स होते हैं जो एक दूसरे से साइटोप्लाज्म जो जितना अंदर कंटेंट होता है उसे कवर किए रहते हैं। और इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है जो बेस है वो भी यही है कि बाल्ब की स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में गाइस क्या है, इसकी शेप की बात करते हैं, जैसी शेप होती है उसी तरीके से डाइटम का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट होती है, इसके लिए हमें डाइटम को क्या बोलते हैं, और यूरिया साइकिल प्रेजेंट होती है तो इसलिए एनिमल होते हैं, मगर इन्हें हम बोला जाता है टर्म्स कि ये एनिमल्स विद क्लोरोप्लास्ट भी नहीं कहा जाता। और इसी तरह एक जॉइंट वर्ड दिया कि एनिमल प्लांट दोनों ही करेक्टर प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांटिमल्स भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। एंड डाइटम कंप्लीट यूरिया साइकिल शो करते हैं और जो इसमें सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस के रिजल्ट में डेवलप हुई है। ठीक है, फॉसिल ट्रेस जो इनके मिले हैं वो हमें सिल्यूरियन पीरियड कार्बोनिस पीरियड से भी मिले, जो 185 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो पीरियड था क्रिस्टेशियस पीरियड, वहाँ से ऑब्टेन होना शुरू हुए। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दी डाइटम। तो डाइटम आपने देखा होगा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हमारे जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स हैं, जैसे कि एनर्जी जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, एक्वा कल्चर, फीड स्टॉक्स, जैसे हमारे जो हम किसी फिश वगैरह का कल्चर करें तो उन्हें खिलाने के काम में आता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो इसकी जो ड्राइंग और नॉन ड्राइंग केसेस होते हैं, जो पानी लोग डूब के मर जाते हैं या फिर किसी की गलत सफोकेशन से डेथ हो जाती है, तो उनमें ये आइडेंटिफाई करने की रियल एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, उसे एक्यूज को पकड़ने के लिए इसका टेस्ट करा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइटम एनालिसिस या डाइटम टेस्ट बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो डिफरेंट टाइप की जो इसकी जो लेयर, मतलब सिलिकेस मेम्ब्रेन्स होती है, जो सेल वाल होती है, उसका एप्लीकेशन होता है इंसुलेटर, ऑर्नामेंटेशन, मूर्ति बनाने में, स्कल्पचरिंग में, लिक्विड फिल्ट्रेशन में एंड फाइन पॉलिशिंग एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिसमें डिफरेंट टाइप के जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का भी काम करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में पाया जाता है, जैसे कि ये एपीफाइटिक भी हो सकता है, एपीलिथॉन भी हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है एनवायरनमेंट से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंशियल, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। सो हम इन्हें यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स बनाने में काम आते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर की जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं उन्हें मेंटेन करने में ये काम आते हैं एनी वाटर बॉडीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मच इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंटल असेसमेंट में एंड आल्सो इंपॉर्टेंट टू मॉनिटरिंग द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द इकोलॉजिकल सिस्टम में जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हो रही हैं उन्हें मॉनिटर करने में यूज़ किए जाते हैं। एक वजह क्या है ये यूज़ करे जाते हैं कि दे हैव वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये बात है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट असेसमेंट में या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग इन इकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक में यूज़ करे जाते हैं। इसके बाद अलार्मिंग जो आजकल पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टू स्टडी ऑफ द डाइटम, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से डाइटम की स्पीसीज की डाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, डाइटम जबकि डाइटम जो है वेरी मच इंटरेस्टिंग या वेरी मच रेजिस्टेंट टू लिव इन मतलब फ्रेश वाटर बॉडी में, इसलिए इन्हें हम कंपेयरिंग बायो इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ करते हैं टू मॉनिटर द चैलेंज या चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स स्पेक्ट। ठीक है, तो जो इफेक्टिवनेस जो इनकी है इसीलिए कि दे हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अच्छा, सबसे बड़े जो आपके डाइटम्स होते हैं वो आपके इस जीनस के होते हैं, निश्चिला के, और इसमें स्पेसिफिकली कौन सा होता है, निश्चिला इन कॉन्सिपी की, और इसके अलावा लार्जर होता है वो निश्चिला स्केलेरिस जो होता है। अब कुछ टर्म्स आ रहे हैं उन्हें देख लो एक बार। एक टर्म आता है आपका रेफी। रेफी गाइस ये सिंपल होता है कि इसके दोनों जो ये बाल्ब होते हैं बीच में जो इनका ये मेन जो पार्ट होता है इन्हें एक दूसरे से अटैच किया रहता है, तो इसे हम बोलते हैं रेफी। ठीक है, ऑल डाइटम पॉसेस रेफी विच इज कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बोथ बाल्ब थ्रू द ग्रेडल बैंड। जी ग्रेडल बैंड से, इन ग्रेडल बैंड के थ्रू ये से अटैच होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है जो हैवी सिलिशियस फेबुली, जो मतलब ये बीच में जो ऐड करते हैं एक दूसरे से उन्हें बोलते हैं फेबुली, रेगुलरली स्पेस्ड अलॉन्ग द कील्ड रेफी
वेयर इट ओपन इनटू इंटीरियर, सेल के इंटीरियर में जाके ओपन होते हैं और दीज फेवली वेरी इनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट डिशेज में अलग होती है और इसलिए उन्हें कील पंक्टे या कैरिनल पंक्टे भी बोला जाता है। डायटम्स आर वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन दी लीथल ड्राउनिंग, वही मतलब लीथल ड्राउनिंग जो डेथ के केसेस होते हैं उनमें रियल एक्यूज्ड को या रियल कल्प्रेट को पकड़ने में इनका टेस्ट किया जाता है, जिसे हम डायटम टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखा ना, ये लोकेट द प्लेस ऑफ डेथ एंड ओकेजनली द पोस्टमार्टम सबमर्जन इंटरवल में, ये मतलब इतना ध्यान रखेगा आप लोग कि दे आर हेल्पफुल टू लोकेट द प्लेस ऑफ डेथ, ये भी पॉइंट आता है इसमें। और जो ये 4 एलिमेंट की जो इन्वायरमेंट साइकिल होती है बायोलॉजी की, उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सिलिका और नाइट्रोजन की जो बायोकेमिकल साइकिल्स होती है उन्हें ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कौन? डायटम्स। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और सिलिका की जो साइकिल्स होती है उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल पैरामीटर की फॉर्म में अफेक्ट करता है साइकिल। इसके अलावा जो साइज होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब पैरामीटर्स होता है डाइटम्स का, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, मतलब वेरी मच वेरिएबिलिटी इन दी देयर साइज। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दी जो इनकी जो अगर हम इन पर रिसर्च करें तो इनका साइज़ इंपॉर्टेंट करेगा कि किसी में किस पर्टिकुलर बायोकेमिकल पैरामीटर की वैल्यू कितनी आती है और किसी में कितनी आती है। तो ये मैटर करता है इनके साइज़ पे कि हमने कौन सी स्पीसीज़ पे स्टडी कर रहे हैं, किस स्पीसीज़ को हमने एज ए रिसर्च टूल्स इस्तेमाल किया, रिसर्च ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके अलावा दे आल्सो हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म, और बायोफिल्म का एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक इंपॉर्टेंट इससे केमिकल जो निकला है वो है सिनिकुलिन। सिनिकुलिन जो है सबसे पहला बायोकेमिकल है जो इससे डायटम से हमें प्राप्त हुआ था। इसके अलावा हम ये बात बता सकते हैं कि जो रेन फॉरेस्ट है, ग्लोबल रेन फॉरेस्ट जितनी CO2 फिक्स करते हैं एनुअली उससे ज़्यादा डायटम्स करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखना है। इसके अलावा क्रेस्टेज पीरियड जो में इनके सबसे पहले जो थे हमें ये मतलब कहना चाहिए कि डेवलप हुए थे और वाइड स्प्रेड हुआ, मतलब इनका फैलाव हुआ था, मतलब क्रेस्टेशियस पीरियड इनके लिए सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है, जिस पीरियड में ये लोग मतलब इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया था, डाइवर्सिटी डेवलप की थी और पूरी जगह जगह पे इनका वो हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमने अपने MCQ के लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब किया है कि जो पानी का सिप होता है उस पर उसके जो होल्स और प्रोपेलर होते हैं उस पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज बायोफॉलिंग एंड इज वेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके अलावा डायटम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी या यूजफुल इन बायो मॉनिटरिंग, पैलियो इकोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन, बायोजियोग्राफी एंड एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ इंडेमिक भी होते हैं इसलिए इनका इस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक अनदर एस्पेक्ट है डायटम बायोलॉजी का, वो है कि इनका जो ये जो होते हैं ग्लू का फार्मेशन करते हैं और वो उस ग्लू की वजह से जो होते हैं कुछ एल्गी, जैसे बताया है कि पिन्नेट कैटेगरी का एल्गी होता है अम्फोरा कोफिया फार्मिस, ठीक है गाइज। ये वेरी इंपॉर्टेंट मतलब एप्लीकेशन है कि इन प्रोडक्शन ऑफ द ग्लू। अब हम इसकी जो सिलिका बाल होती है जिसके हम कहते हैं सेल बाल और उसमें सिलिका प्रेजेंट होती है, इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। आपने सुना होगा, हम इसे क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके दूसरे नाम जो हैं वो केसलगढ़ और डायाटोमाइट भी होता है। इसके अलावा ये जो बनने में टाइम कितना लगता है ध्यान रखना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, बिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है टू मेक दिस डायटमस अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं डायटमस टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे हमने अभी बताया था कि जो आपके ड्राउनिंग के थ्रू डेथ होती है उसमें जो डायटम का रोल होता है उसके लिए जो डिटेक्शन करते हैं हम डायटम्स का इन द बॉडी ऑफ जो डेड पर्सन है उसके लंग्स में या फिर उसके इंटरनल ऑर्गन लाइक किडनी एंड लिवर में, तो उसे हम बोलते हैं डायटम टेस्ट। तो इसमें सिंपल सा है रोल इन डिटेक्शन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है गाइस। तो इसमें यही होता है डायटम टेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स भी आजकल डायटम से बनाए जा रहे हैं और वो नैनो पार्टिकल वेरी मच इंटरेस्टिंग, जैसे कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स अगर हम बनाएं इसके साथ तो उनके पास क्या होता है कि जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन एंड कार्बन का मिक्स कर करके बनाते हैं, जो इनका फ्रस्ट्यूल होता है, जो इनकी सेल वाल होती है वो, और उन जो आपके बनते हैं मतलब उनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एप्लीकेशन होता है कि उन्हें हम ऑप्टिकल फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं उन नैनो पार्टिकल्स को, ठीक है गाइस। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में एंट्री करने के चांसेस हैं इनके पास, वो कितने चांसेस हैं, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंजरी के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल में बात करें तो ये ह्यूमन्स में आपके 3 तरीके से इंटर कर सकते हैं। ये एयरबॉर्न भी होते हैं, टैप वाटर के थ्रू भी इंटर कर सकते हैं और बाथ वाटर के थ्रू भी हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। डायटम टेस्ट हमने आपको बता दिया, सिंपल सा ये बात बोलना है कि डायटम्स आर वैल्यूएबल
सपोर्टिव एविडेंस होते हैं इन केस ऑफ ड्राइंग में सफोकेशन से गला दबा के जो मृत्यु या पानी में डूब के जब मरता है कोई कंडीशन, उस कंडीशन में जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं वो डाइटम टेस्ट के थ्रू करे जाते हैं। अब इसमें देखिए एक टर्म आया ड्राई ड्राउनिंग का मतलब वही है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द डाइटम टेस्ट। इट इज़ द एफिकेसी ऑफ द एक्सट्रैक्शन मेथड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइटम इन ह्यूमन टिश्यू, कि किस तरीके से हम जो डेड एक्यूट बॉडी है उसकी बॉडी से डाइटम को कलेक्ट करें। तो जो टिश्यूज होता है जहाँ से हमें कलेक्ट करना उसे पूरी तरीके से डैमेज करना पड़ता है, तब हम उसमें डाइटम्स को कलेक्ट कर पाते हैं। एंड डाइटम जो होते हैं कलेक्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्यूरेट एविडेंस टू क्रिएट द साइट ऑफ द मर्डर या रीजन ऑफ द मर्डर। तो लास्ट में गाइस आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गाइस ये पूरा जो लेक्चर्स है डाइटम्स में मैंने नियर अबाउट 85 क्वेश्चंस की सीरीज तैयार की है, जो कि सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें और डाइटम के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए गाइज लास्ट 20 ईयर्स में सभी का कलेक्शन है 3 MCQ के सेट में, MCQ सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 गाइज। फाइनली आई एक्नॉलेज योर कॉपरेशन, प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।